नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल वन डे एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज हम आपके लिए अनुपात अर्थात रेशियो का थर्ड पार्ट लेकर आए हैं। आपके द्वारा जो पहले और दूसरे पार्ट में क्वेश्चन देखे गए थे, उन क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए ये रेशियो का तीसरा पार्ट है। आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक वीडियो में जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं वह प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, अर्थात यही क्वेश्चन भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन है दो उत्पादों ए और बी के मूल्यों का अनुपात क्रमशः 5:8 है। यदि ए के मूल्य में 20% की वृद्धि तथा बी के मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो नए उत्पाद मूल्यों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों, आइए इसको कितने जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं। आप ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं आपका आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी के मूल्यों का अनुपात है 5:8। तो दोस्तों, यहाँ से हम मान लेते हैं कि जो मूल्य ए है और बी है, इसमें जो अनुपात है वह कितना है दोस्तों, 5:8 है। ये काय का अनुपात है दोस्तों, ये है हमारा हमारा सवाल कह रहा कि यदि ए के मूल्य में 20% की वृद्धि। तो दोस्तों, हम यहाँ देख रहे होंगे ए हमारा ए का मूल्य है और ये बी का मूल्य है। सवाल कह रहा है कि ए के मूल्य में 20% की वृद्धि। तो दोस्तों, हमारा ए के मूल्य है 5x, इसमें हम अगर 20% की वृद्धि कर दें तो हमारी हो जाएगा 120%। दोस्तों, आप इतना समझ रहे होंगे। फिर सवाल कह रहा है कि बी के मूल्य में 20% की कमी हो जाए। तो दोस्तों, हमें बी के मूल्य में कमी निकालना और दूसरे किस में निकालना, अनुपात में निकालना। तो दोस्तों, हम अनुपात में निकालने के हम क्या करते हैं, यहाँ बटे करते हैं। बी का मूल्य हमारा दोस्तों यहाँ पे 8x है। यहाँ से हम क्या करते हैं, 20% की कमी हो रही है, तो यहाँ से हमारा कितना हो गया दोस्तों, 80% हो गया। आई होप आप इतना क्वेश्चन समझ रहे होंगे। दोस्तों, यहाँ से करते क्या है, हम यहाँ से आपका x से x कट जाता है और ये प्रतिशत इस प्रतिशत से कैंसिल हो जाता है। और दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं 0 से 0 आपका कैंसिल हो रहा है। अब दोस्तों करेंगे क्या, हम यहाँ से हम 2 से काटेंगे, सॉरी दोस्तों 4 से काटेंगे, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। दोस्तों, इतनी बार कटा। आप देख रहे होंगे 5 × 3 15 हो रहा है आपका, अपॉन 8 × 2 16। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, यहाँ से ए व बी के मूल्यों का जो अनुपात होगा दोस्तों, वह होगा 15:16। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। दोस्तों, आइए इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन देखें। दोस्तों, यहाँ से आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है, तो लड़कों का लड़कियों से क्या अनुपात है। दोस्तों, हमें निकालना है लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से किस अनुपात में है। तो इसको लगाते कैसे हैं दोस्तों, यहाँ से हम मानते हैं, यहाँ से हम लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम माना लड़कियों की संख्या हम मान लेते हैं, क्योंकि ये लड़कों की संख्या हमारा 12% अधिक है। तो यहाँ से हमने माना दोस्तों, माना लड़कियों की संख्या, दोस्तों माना लड़कियों की संख्या कितनी मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ से हम 100 मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई रेशियो नहीं दिया है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं दोस्तों, हमारा लड़कियों की संख्या कितनी है, 100। तो अब हमारा लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो लड़कों की संख्या % अधिक है। दोस्तों, अगर लड़कियां 100 लड़कियां हैं और लड़के 12% अधिक है, तो हमारी जो लड़कों की संख्या होगी वह दोस्तों 112 हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ से हमारा जो लड़कों की संख्या है वो दोस्तों कितनी हो जाएगी, 112। अब दोस्तों, यहाँ सवाल देखते हैं। सवाल कर रहा है कि लड़कों का लड़कियों से क्या अनुपात है। दोस्तों, लड़के यहाँ से आपके कितने हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं कि लड़के यहाँ से आपके 112 हैं। अनुपात कह रहा है अर्थात बटे में करना के अनुपात में, अर्थात 100। दोस्तों, आप इतना समझ रहे होंगे। सवाल कह रहा है कि लड़कों का, तो यहाँ पर लड़के ऊपर लिखी और लड़कियों से तो लड़कियां की संख्या नीचे लिखी। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। दोस्तों, यहाँ से करते क्या है, हम इसको हम डिवाइड कर देते हैं। क्या करेंगे, 4 से काटेंगे दोस्तों, 4 से काटेंगे तो यहाँ से 25 चौके 100, 4 से यहाँ काटेंगे तो दोस्तों यहाँ 4 दूनी 8
और 4 8 9 10 11 3 बचा दोस्तों। यहाँ से आपका 4 8 32। आई होप आप समझ रहे होंगे। यहाँ से हम देखते क्या है दोस्तों, यहाँ से आपका 28/25 प्राप्त होता है। हमारा बॉय रेशियो गर्ल का जो रेशियो है वह है कितना दोस्तों, 28/25। आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ से आपका तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 3 संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 36 है। वे संख्याएं हैं। दोस्तों हमें क्या करना है, वे संख्याएं ज्ञात करना है कि वह कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो दोस्तों इसको हम कैसे लगाएंगे, तो इसको हम ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। अगर ऑप्शन से नहीं लगाना आपको तो इस क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व करें। दोस्तों हमें सवाल कह रहा है कि सबसे बड़ी व सबसे छोटी। अब ये 3 संख्याएं हैं जो 1/2 2/3 और 3/4 में, हम कैसे ज्ञात करें कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो दोस्तों यहाँ से करते क्या है, हम यहाँ से हम देखेंगे 1/2। 1/2 का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 0.5। आप इतना समझ रहे होंगे। यहाँ से दूसरी संख्या है दोस्तों आपकी 2/3। अब 2/3 को हम अगर देखेंगे तो 3 का भाग लगाएंगे जो में, तो यहाँ से आपका आ रहा है 0.66। और दोस्तों अगली संख्या यहाँ से 3/4। जब 3/4 को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका आएगा 0.75, क्योंकि ये 1.25 होता है तो आपके यहाँ से 1.25 हो गया। और यहाँ से 2/3 का मान होता है 0.66, 1.2 का मान होता है 0.5। अब दोस्तों यहाँ से आप देख रहे होंगे कि इन तीनों में सबसे बड़ी कौन है। तो देख रहे हैं सबसे बड़ी संख्या ये है। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद सबसे बड़ा अंक ये इसी में है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, सबसे बड़ी संख्या। दोस्तों यहाँ से हमारी सबसे बड़ी संख्या है ये वाली, अर्थात 3/4। दोस्तों सबसे बड़ी संख्या है 3/4। और यहाँ से हमारा सबसे छोटी, दोस्तों सबसे छोटी संख्या हमारी क्या निकल के आ गई, दशमलव के बाद सबसे छोटा अंक यहाँ पे 5 है, तो हमारी सबसे छोटी संख्या 1.2 हो गई, 1/2 दोस्तों यहाँ से सबसे छोटी संख्या 1/2। अब सवाल क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का अंतर है 36। तो देख रहे हैं अंतर हमें निकालना दोस्तों, कितना क्या निकालना, अंतर हम कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या अर्थात 3/4 माइनस और सबसे छोटी संख्या 1/2। इनका अंतर दोस्तों यहाँ पे रेशियो में है, अर्थात अनुपात में है। तो यहाँ से हम एक x मान लेते हैं और यहाँ से भी इसको x मान लेते हैं। इनका अंतर दोस्तों कितना कह रहा है, 36 है। तो हम यहाँ पे इसका अंतर 36 के बराबर कर देंगे। दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एलसीएम आपका 4 आ रहा, तो यहाँ पे 3x होगा, 4 एकम 4 तो 3x होगा, माइनस 2 दूनी 4 तो यहाँ पे 2x होगा। यहाँ से इक्वल आ रहा दोस्तों, यहाँ से हमारा इक्वल आ रहा 36। आप देख रहे होंगे 3x में से 2x चला गया तो आपके यहाँ से बचा x बचा, x/4 बराबर यहाँ से आपका बच रहा 36। इम्प्लाई दैट दोस्तों यहाँ से आपका क्या बचा, x बराबर हम 36 में 4 का गुणा कर देंगे। तो दोस्तों जैसे हम 36 में 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ से आपका 144 आ जाएगा। दोस्तों यहाँ से हम क्या होगा 144, हमारा क्या यहाँ से x की वैल्यू निकल आई। दोस्तों यहाँ से हमारा x का मान निकल के आ गया। अब हमें सवाल कह रहा था कि वे संख्याएं ज्ञात करो, अर्थात उन संख्याओं को निकालना है। तो दोस्तों यहाँ से हम करते क्या हैं, उन संख्याओं को कैसे निकालें। पहली संख्या दोस्तों आपकी फर्स्ट संख्या है 1/2 x, अर्थात ये अनुपात में है तो इसको हम 1/2 x लिख सकते। अर्थात यहाँ से हम करेंगे दोस्तों क्या 1/2 गुणा 144। जब जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम हमारा कितना आ रहा है दोस्तों 72। हम 2 से काटेंगे तो 7 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 4 तो 2 बार कटेगा, अर्थात पहली संख्या क्या आ गई हमारी 72। यहाँ से हम दूसरी सेकंड संख्या निकालें तो दोस्तों सेकंड संख्या में कितने का अनुपात है, 2:3 का, 2/3x है। यहाँ से हम करेंगे क्या दोस्तों 2/3 गुणा 144 करेंगे। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे 2/3 गुणा 144 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका आ रहा 96। यहाँ से आपका ये दूसरी संख्या आ गई। और यहाँ से हम अगर तीसरी संख्या को सॉल्व करें तो तीसरी संख्या में कितने का अनुपात है, 3:4, अर्थात 3/4x।
जब हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से करेंगे हम दोस्तों 3/4 गुणा 1 4 4 अर्थात 144। और जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी जो तीसरी संख्या निकल के आ गई वह दोस्तों होगी 108। इस तरह से हमारा दोस्तों पहली संख्या, दूसरी संख्या व तीसरी संख्या में जो संख्याएं हैं वह दोस्तों हमारी 72, 96, यहाँ से आपका 72, 96 और 108 है। आई होप आप ये सभी संख्याओं को समझ गए होंगे। दोस्तों आइए यहाँ से हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। यहाँ से आपका अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी है। दोस्तों यह क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछा गया है। हम क्या करेंगे दोस्तों, त्रिभुज का जो भुजाएं हैं उसका अनुपात दे रहा है और हमें त्रिभुज का परिमाप दे रहा है। दोस्तों आप जानते होंगे परिमाप क्या होता। परिमाप जैसे हम कहें यहाँ से हमारा अगर कोई हम यहाँ वर्ग ले लें दोस्तों, क्या ले लें, एक वर्ग ले लें, तो इसका दोस्तों परिमाप क्या होता है, इसकी पहली भुजा दूसरी भुजा का टोटल कर लेंगे, वही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, परिमाप कहलाता है। अतः यहाँ से हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ से हमारा त्रिभुज है, माना इस त्रिभुज ऐसा है दोस्तों, तो इसको पहली भुजा का अनुपात है 1/2 दोस्तों, यहाँ पे अनुपात में है तो यहाँ पे हम x मान लेते हैं। दूसरी भुजा है 1/3 के अनुपात में और तीसरी भुजा है 1/4x के अनुपात में। तो दोस्तों यहाँ से हम अगर हम इस त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे तो हमारे यहाँ से परिमाप कितना निकलेगा दोस्तों, परिमाप त्रिभुज का परिमाप दोस्तों, यहाँ से हमारा त्रिभुज का परिमाप कितना निकल के आ गया, पहली भुजा 1/2x, दूसरी भुजा 1/3x प्लस तीसरी भुजा 1/4x। इतना आप समझ रहे होंगे। दोस्तों हमारा सवाल कह रहा है कि त्रिभुज का परिमाप दे रहा 52 सेंटीमीटर, तो हम त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज के परिमाप के बराबर कर देंगे। यहाँ से हमारा क्या होगा दोस्तों, यहाँ से हमारा कितना हो गया 1/2x प्लस 1/3x प्लस 1/4x को टोटल कर लेंगे। तो यहाँ से हम दोस्तों क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से हमारा एलसीएम 12 मिल रहा, 2 से काटेंगे 12 को 6 बार कटेगा तो यहाँ से 6x आ गया आपका। 3 को काटेंगे 12 से 4 बार कटेगा तो यहाँ से आपका 4x आ गया। प्लस 4 को काटेंगे 12 से यहाँ पे 3 बार कटेगा तो यहाँ से आपका आ गया 3x। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। यहाँ से इम्प्लाई डेट करेंगे दोस्तों, ये 52 ज्यों का त्यों बराबर करेंगे 6 4 10 और 10 3 13x दोस्तों, सबको टोटल कर लेंगे तो 13x/12। अब दोस्तों यहाँ से करेंगे क्या, 13 से 52 को काटेंगे, 13 चौके 52 दोस्तों, ये 4 बार कट रहा। इस तरह से बटे करके इसमें कैसे गुणा करेंगे तो यहाँ से x एकम x बराबर 12 गुणा 4 करेंगे तो यहाँ से 48 आएगा दोस्तों, 12 चौके 48। इस तरह से हमारी जो x का मान आ गया वो है हमारा कितना आ गया दोस्तों, 48। अब सवाल कह रहा है दोस्तों, यहाँ से हमारा क्या कह रहा, सवाल कह रहा है कि सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी है। दोस्तों हम इन सब में सबसे छोटी भुजा कौन है दोस्तों आपकी, ये किसी एक भाग का दूसरा पार्ट है। मतलब जैसे हम कहें ये कोई एक भाग है, इसको हमें 1/2 करना अर्थात आधा किया, ये हमारे 1/2 हो गया। कह रहा है 1/3 करना तो हम इस भाग के 3 पार्ट करेंगे दोस्तों, यहाँ से आपका पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और यहाँ से आपका तीसरा पार्ट, एक भाग के 3 पार्ट हो गए। अगर एक भाग के 4 पार्ट करना है तो वह सबसे छोटी भुजा होती है दोस्तों। यहाँ से सबसे छोटी भुजा हम क्या निकलेंगे, सबसे छोटी भुजा दोस्तों आप यहाँ से देख रहे होंगे, यहाँ पे सबसे छोटा क्या है 1/2 1/3 या 1/4 दोस्तों। यहाँ से हमारा सबसे छोटा है 1/4 अनुपात में है तो यहाँ से हम 1/4 x लिखेंगे। यहाँ से हम करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ से हम x का मान लिख देंगे तो यहाँ से 1/4 गुणा x का मान दोस्तों यहाँ पे हमारा 48 आ रहा। जैसे हम 48 को कट करेंगे तो 4 एकम 4 4 दूनी 8, तो हमारी जो सबसे छोटी भुजा निकल के आई वह दोस्तों आगे 12 और ये हमारा परिमाप सेंटीमीटर में था तो यहाँ से हमारी सबसे छोटी भुजा 12 सेंटीमीटर। दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। आइए यहाँ से इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ से आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लास्ट है लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से हम देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा कि 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3
3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं। दोस्तों प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने से यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। विद्यार्थियों की प्रारंभिक संख्या ज्ञात करना। दोस्तों पहले कितने विद्यार्थी थे यह हमें ज्ञात करना है। दोस्तों सवाल बहुत इजी है, लेकिन अगर हम इसको ध्यान से नहीं देखेंगे तो यह हमारा सवाल गलत हो सकता है। सवाल कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाएं। दोस्तों यहाँ से 3 बढ़ा देना है। दोस्तों हमें प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा देना है, तो इसको लगाएंगे कैसे। माना 3 कक्षाएं, पहली, दूसरी और तीसरी है। दोस्तों यहाँ क्या है, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा। पहली कक्षा मान लेते हैं यहाँ पे 2 है, दूसरी 3 है और तीसरी कक्षा 5 है। यह हमारा अनुपात में दिया है, तो दोस्तों हम यहाँ से मान लेते हैं पहली कक्षा। दोस्तों पहली कक्षा मैंने यहाँ से माना 2, अनुपात में है तो यहाँ से हम कोई एक अचर राशि मान लेते हैं, दोस्तों चर मान लेते हैं, तो यहाँ से हमारा 2x हो गया। यहाँ से हम अगर दूसरी कक्षा माना दोस्तों, तो यहाँ से हमारी दूसरी कक्षा क्या होगी, 3x होगी। और यहाँ से हम अगर तीसरी कक्षा माने दोस्तों, तो यहाँ से हमारी तीसरी कक्षा कितनी होगी, 5x होगी। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। अब सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थियों को बढ़ा दिए जाएं। तो प्रति कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा देना है, तो उनमें अनुपात हो जाता है 4:5:7 का। दोस्तों यहाँ से हम करेंगे क्या, पहली कक्षा ये आपकी 2x है, इसमें आपके 40 विद्यार्थी बढ़ गए, प्लस दूसरी कक्षा आपकी यहाँ से 3x है, इसमें भी आपके 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए गए, प्लस तीसरी कक्षा यहाँ से आपकी 5x है, इसमें भी आपके 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए गए। तो यहाँ से हमारा अनुपात क्या हो जाता है, 4 अनुपात में दोस्तों। तो यहाँ पे भी हम एक चर राशि मान लेते हैं, तो यहाँ से हमारा नया अनुपात 4x हो जाता है, यहाँ से आपका 5x हो जाता है और यहाँ से आपका 7x हो जाता है। दोस्तों यहाँ से हमने टोटल इसलिए किए क्योंकि जो विद्यार्थी बढ़ गए हैं, जो इस कक्षा में इतने विद्यार्थी बढ़े तो ये इसके बराबर होंगे, जो इसमें विद्यार्थी बढ़े इसके बराबर, इतने विद्यार्थी बढ़े इसके बराबर, अर्थात इन सब का टोटल इस टोटल के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इन्हीं में जो विद्यार्थी बढ़े हैं वो किसके बराबर हैं, इसके बराबर हैं। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। तो यहाँ से हम करते दोस्तों क्या है, इन सबको x का मान ऐड कर लेते हैं। यहाँ से 5x और 3x 8x, 8x और 2x 10x। दोस्तों यहाँ से हमारा आपका 10x आ गया और 40 40 40, यहाँ से आपका 120 आ गया, बराबर दोस्तों यहाँ से क्या हो गया, 5 4 9 और 9 7। दोस्तों यहाँ से आपका 16x आ गया। आई होप आप इतना समझ रहे होंगे। अब दोस्तों यहाँ से करते क्या है, 10x को पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ से आपका 6x बच रहा और यहाँ से आपका बच रहा 120। दोस्तों इसको इस साइड पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से आपका 120 बचा। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे 6 से काटेंगे 120 को, तो यहाँ से आपका कट रहा 20 बार, अर्थात जो x का मान आ गया वह आ गया 20। अब सवाल कह रहा है कि विद्यार्थियों की प्रारंभिक संख्या। दोस्तों विद्यार्थी की संख्या निकालना है, जो पहले की संख्या थी वह निकालना है। तो आप देख रहे होंगे पहले कितने विद्यार्थी थे, 2x 3x और 5x। तो पहली कक्षा में अगर दोस्तों हम कक्षा वाई निकालें तो फर्स्ट कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, यहाँ से आप देख रहे होंगे। तो पहली कक्षा में थे आपके 2x, अर्थात 2 गुणा x का मान यहाँ पे लिखेंगे 20, तो यहाँ से हमारे कितने विद्यार्थी हो गए, 40। अगर सेकेंड कक्षा की बात आ जाए तो इसमें हमारे कितने विद्यार्थी थे, 3x, तो यहाँ से 3 गुणा x के मान लिखेंगे 20, तो यहाँ से आ गया 60। अगर हम तीसरी कक्षा की बात करें दोस्तों, तो तीसरी कक्षा में कितने विद्यार्थी थे, 5x, अर्थात x की वैल्यू यहाँ पे 20 करेंगे, तो यहाँ से आपका आ गया 100। अब हम इन सबको टोटल करेंगे कि कुल कितने विद्यार्थी थे। तो दोस्तों पूरी कक्षा में आपके कितने विद्यार्थी थे, 60 और 40 100 और 100 200। जो पहले विद्यार्थियों की संख्या थी वो है कितनी थी दोस्तों, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं प्रारंभ में विद्यार्थियों की संख्या, दोस्तों प्रारंभ में विद्यार्थी संख्या कितनी थी, वह थी दोस्तों 200। आई होप आप यह क्वेश्चन को समझ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसको आप लाइक ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वन डे एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों देर न करते हुए सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम आपके लिए वही क्वेश्चन लेकर आते हैं जो आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है, अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा यह वीडियो। दोस्तों इसको अपने
दोस्तों तक भी शेयर करें। और अभी तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।